एक रोहिणी को छोड़कर अपनी सभी पत्नियों की उपेक्षा करने के लिए चंद्रमा को प्रजापति ने श्राप दिया था। श्राप से छुटकारा पाने और अपनी खोई हुई चमक और सुंदरता को वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। सर्वशक्तिमान ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और यहाँ सोमनाथ के रूप में सदा के लिए निवास किया। दारुका नामक एक राक्षस ने सुप्रिया नामक एक शिव भक्त को कैद कर लिया। सुप्रिया द्वारा ओम नमः शिवाय के मंत्रों ने भगवान शिव का आह्वान किया, जो यहाँ पहुंचे और राक्षस को मार डाला। एक स्वयंभू शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ था और आज भी उसकी पूजा की जाती है। सह्याद्री पर्वत की श्रेणियों पर डाकिनी जंगलों में भीम नाम का एक असुर राक्षस अपनी मां करकती के साथ रहता था। वह वास्तव में राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में उसके पिता का वध किया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने बदला लेने की कसम खाई और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। बदले में ब्रह्मा ने उसे अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिसका उपयोग वह दुनिया को आतंकित करने के लिए करता था। उन्होंने भगवान शिव कामुकेश्वर के एक उत्साही भक्त को कैद कर लिया और मांग की कि वह भगवान शिव के बजाय उनसे प्रार्थना करे। जब कामुकेश्वर ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो भीम ने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार उठाई। तभी भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भस्म कर दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था, वह स्थान अब शिवलिंग माना जाता है। त्रयंबकेश्वर भी उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेले की कथा के अनुसार स्वर्गीय अमृत की बूंदें गिरी थी। एक अन्य किंवदंती के अनुसार महान ऋषि गौतम ने त्रयंबक में ध्यान किया था और उन्हें वरुण का आशीर्वाद मिला था, जो कभी न खत्म होने वाला खाद्यान्न था। एक किंवदंती कहती है कि एक बार कुसुमा नाम की एक महिला थी, जो हर दिन भगवान शिव की पूजा करती थी। शिवलिंग को अपनी प्रार्थनाओं के साथ एक टैंक में विसर्जित कर देती थी। उसके पति की पहली पत्नी उसकी भक्ति से ईर्ष्या करती थी और उसने अपने बेटे की हत्या कर दी थी। हालांकि कुसुमा दुखी थी, फिर भी उसने अपनी आस्था और प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखा। कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके पुत्र को वापस जीवित कर दिया। कुसुमा ने भगवान से रुकने का अनुरोध किया। यही कारण है कि भगवान शिव ने स्वयं को यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगने की प्रार्थना की, जो उन्हें सर्वशक्तिमान बना सके। बलिदान के रूप में उसने अपने 10 सिरों में से प्रत्येक को एक के बाद एक चढ़ाया। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए, जो पृथ्वी पर आए और घायल रावण को ठीक किया। इलाज के कार्य ने भगवान शिव को एक डॉक्टर या वैद्य के समकक्ष बना दिया, इसलिए वैद्यनाथ नाम। ऐसा माना जाता है कि श्रीकर नाम का एक लड़का था, जिसने उज्जैन के राजा चंद्रसेन को पूरे दिन भगवान शिव की पूजा करते देखा था। लड़के ने उसकी भक्ति देखी और भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। उसने एक पत्थर लिया और उसे लिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। लोगों को लगा कि यह सब एक खेल जैसा है, जो छोटा लड़का खेल रहा है। जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती गई, भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप धारण किया और महाकाल वन में निवास करने लगे। हिंदू किंवदंती के अनुसार विंध्य पर्वत श्रृंखला के देवता विंध्य खुद को किए गए पापों से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने एक पवित्र ज्यामितीय पैटर्न और रेत और मिट्टी से बना एक शिवलिंग बनाया। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और 2 रूपों में प्रकट हुए, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। चून की मिट्टी का टीला ओम के रूप में था, इसलिए इस द्वीप को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता था। ये प्रकाश का वह उग्र स्तंभ था, जो पृथ्वी की पपड़ी से टूट गया और सीधे स्वर्ग में भड़क गया। इसी प्रकाश के माध्यम से भगवान शिव ने अन्य सभी देवताओं पर अपनी सर्वोच्चता की घोषणा की। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे श्री विश्वेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव को प्रिय कहा जाता है। इस प्रसिद्ध पूजा स्थल के पीछे किंवदंती यह है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों को दूर करने के लिए अपने परिजनों को मारने के लिए तपस्या की थी। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने की सलाह दी गई। उन्होंने ऊपर और नीचे खोजा और अंत में भगवान शिव को उस स्थान पर देखा जहां आज केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव युद्ध के दौरान पांडवों को उनके छल और पापों के लिए क्षमा करने को तैयार नहीं थे और इसलिए खुद को उनसे छिपा लिया। उसने खुद को एक बैल के रूप में प्रक्षण किया और जमीन में गायब हो गया। दूसरे पांडव भीमसेन ने उसकी पूंछ और पिछले पैरों को खींचकर उसे जमीन से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने खुद को और गहरा खोदा और केवल अलग अलग जगहों पर भागों में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुंभ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर। पांडवों ने शिव की पूजा के लिए इन 5 स्थानों पंच केदार पर मंदिरों का निर्माण किया। इससे उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिली। पुराणों हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान राम ने ऋषियों से सलाह ली कि वे अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकते हैं।
इसलिए ऋषियों की सलाह पर भगवान राम ने अपनी पत्नी देवी सीता और उनके भाई भगवान लक्ष्मण के साथ ब्राह्मण रावण की हत्या के दौरान हुए ब्रह्महत्या के पाप को धोने के लिए यहाँ लिंगम शिव का एक प्रतिष्ठित प्रतीक स्थापित किया और उसकी पूजा की। भगवान शिव की पूजा करने के लिए भगवान राम सबसे बड़ा लिंगम चाहते थे और भगवान हनुमान को इसे हिमालय से लाने का निर्देश दिया। चूंकि लिंगम को लाने में अधिक समय लग रहा था, इसलिए सीता ने एक छोटा लिंगम बनाया जिसे मंदिर के गर्भगृह में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या कोई चंद्रमा के दिन पर अर्जुन के रूप में और देवी पार्वती पूर्णिमा के दिन पर मल्लिका के रूप में प्रकट हुई और इसलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा।